नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। राज्यसभा की 5 सीटों पर अब चुनाव होना है। 5 सीटें खाली हो चुकी हैं और इसी महीने में नोटिफिकेशंस जारी हो रहे हैं। 24 मई से इसकी शुरुआत हो रही है। 31 मई तक नामांकन की अंतिम तिथि है। हमारे साथ है। 5 सीटों पर राज्यसभा के लिए चुनाव होना है। एक सीट पर उपचुनाव भी होना है, जो कि किंग महेंद्र के निधन के बाद खाली हुई थी। तो ऐसे में 6 सीटें जो हैं वो बिहार के सियासी समीकरण को क्या बदलेगी, क्योंकि तमाम जो दल हैं अब उनकी परिस्थितियां अलग हैं। 2000 अगर हम 17 के हिसाब से देखें, जो सीटें उस वक्त भरी गई थी, जो 5 सीटें खाली हुई हैं उनमें जो 5 नाम हैं जिनके अब कार्यकाल जो है वो समाप्त हो रहे हैं, वो है गोपाल नारायण सिंह, सतीश चंद्र दुबे, मीसा भारती, रामचंद्र प्रसाद सिंह, आरसीपी सिंह और शरद यादव, जिनका टर्म 2017 में ही बीच में खत्म हो गया था। तो क्या लगता है इन 5 का भविष्य क्या होना है? देखिए आलोक, आपकी बातों से देखिए 4 चीजें सामने निकल कर आती हैं जो आप जानना चाहते हैं, मुझे जैसा लग रहा है। पहला सवाल ये कि उपचुनाव जो हो रहा है किंग महेंद्र के निधन से खाली हुई सीट पर, जिसके लिए नामांकन की प्रक्रिया आज शुरू हुई है। आज पहले दिन किसी ने नामांकन नहीं भरा है। यह सीट जाहिर तौर पर जेडीयू के खाते में जाएगी। आप जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि इस सीट पर जेडीयू किसे राज्यसभा भेजने जा रहा है। देखिए, पहले स्पष्ट कर दे कि किंग महेंद्र के भाई भोला शर्मा मतलब उमेश शर्मा के जाने की उम्मीदें कम हैं। दूसरी बात जो आप जानना चाहते हैं कि ये 5 सीटें जो खाली हुई हैं, जिनका नॉमिनेशन आखिरी हफ्ते में प्रारंभ होगा, उसमें क्या सूरत होगी। और जो सबसे बड़ा सवाल आप जानना चाह रहे हैं, हमारे दर्शक भी जानना चाह रहे हैं, आरसीपी सिंह क्या फिर से राज्यसभा जाएंगे, नीतीश कुमार भेजेंगे, क्योंकि उनका कार्यकाल भी खत्म हो रहा है। और जो आखिरी चौथा सवाल जो आप जानना चाहते हैं कि आरजेडी से मीसा भारती तो फिर चली जाएंगी दूसरी सीट पर। कौन? शरद यादव का जो सीट है, नहीं, शरद यादव की सीट इनकी सीट नहीं है। इनकी सीट राम जेठमलानी वाली सीट थी, जिस पर उपचुनाव हुआ, जो सतीश चंद्र दुबे गए, ठीक है ना। तो शरद यादव वाली सीट इनकी नहीं है। तो आप यह जानना चाहते हैं कि मीसा भारती के अलावा दूसरा कौन, कपिल सिब्बल या बाबा सिद्दीकी। देखिए, चर्चा ये है, क्या बाबा सिद्दीकी, महाराष्ट्र वाले बाबा सिद्दीकी, जिनकी इफ्तार पार्टी काफी मशहूर होती है, सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, सभी लोग जाते हैं, क्या उन्हें भेजकर बिहार के मुसलमान नेताओं को निराश करेंगे? तो देखिए, हम पहली चर्चा शुरू करते हैं उपचुनाव वाली सीट की, किंग महेंद्र के निधन से खाली हुई सीट की। देखिए, जेडीयू की सीट है, जेडीयू का ही कोई जाएगा। लेकिन आप जानते हैं नीतीश कुमार के बारे में, नीतीश कुमार तब तक पत्ता नहीं खोलते हैं जब तक वे अंतिम निर्णय न ले ले। लेकिन एक चर्चा चल रही है कि इस उपचुनाव में संगठन के किसी व्यक्ति को, जेडीयू के संगठन के किसी व्यक्ति को राज्यसभा भेजा जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। हाँ, राज्यसभा भेजा जाएगा। और ये संगठन के लोग कौन हो सकते हैं, इस पर चर्चा है। देखिए, किंग महेंद्र के परिवार से किसी की चर्चा नहीं है और अब तक किसी भूमिहार नेता की चर्चा भी नहीं हो रही है। मैंने जो कहा कि नीतीश कुमार ही जानते हैं, जब उनके ओर से निर्देशित कर दिया जाएगा कि आपको नामांकन का पर्चा भरना है, तभी दुनिया जानेगी। लेकिन संभावनाओं की बात करें, क्योंकि संगठन की बात चल रही है, तो एक नाम चल रहा है आफाक अहमद खान का। देखिए, आफाक अहमद खान जेडीयू के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं और अभी जो मणिपुर में सफलता हासिल हुई है जेडीयू को विधानसभा चुनाव में, उसका श्रेय इनको दिया जाता है और पार्टी से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं। तो कहा यह जा रहा है कि 2 वर्षों के कार्यकाल का, उसमें एक नाम आफाक अहमद खान का चल रहा है। दूसरा जो नाम चल रहा है वो नाम है अनिल हेगड़े का। अनिल हेगड़े, देखिए, जेडीयू के पति बहुत लंबे समय से दिल्ली में ही रहते हैं। जब जॉर्ज फर्नांडिस जेडीयू के साथ थे, तब से उनके साथ, मतलब जेडीयू के साथ, और जॉर्ज फर्नांडिस से जब नीतीश कुमार का मोह भंग हुआ या यूं कहें कि रिश्तों में खटास आई, तब भी अनिल हेगड़े का समर्पण नीतीश कुमार के साथ रहा। तो ये 2 नामों की चर्चा हो रही है। केसी त्यागी के नाम की चर्चा भी, केसी त्यागी की चर्चा होती रही, लेकिन इधर के दिनों में उस पर विराम लग रहा है। अब कोई नया नाम, देखिए, एक और चर्चा होती है रविंदर सिंह की।
आपको मालूम है पटना में जेडीयू का जो प्रदेश कार्यालय है उसे वो देखते हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि रविंदर सिंह को बिहार विधान परिषद के होने वाले चुनाव में जगह मिल सकती है। तो ये उपचुनाव का हाल है। अब आइए इन 5 सीटों पर जिनके कार्यकाल पूरा समाप्त हो चुका है, जिनके कार्यकाल समाप्ति के बाद 10 जून को चुनाव, देखिए बिहार में चुनाव होता नहीं है, तय हो जाता है। तो ये जो 5 सीटें हैं इनमें 2 सीटें मिलेगी आरजेडी को, 1 सीट मिलेगी जेडीयू को और 2 सीट मिलेगी बीजेपी को। ठीक है, तो अब जेडीयू से ही चर्चा शुरू करते हैं क्योंकि सबसे बड़ा नाम, क्या आरसीपी सिंह फिर से राज्यसभा जेडीयू की ओर से ही जाएंगे? ये बड़ा सवाल है और बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से या यूं कहे कि केंद्र में मंत्री बनने के बाद से आरसीपी सिंह को लेकर कई तरीके की चर्चाएं चलती रहती है। नीतीश कुमार के साथ रिश्तों को लेकर, बीजेपी से नजदीकियों को लेकर, और यदि बिहार की चर्चा कहें, आप यह देखते होंगे कि जेडीयू 2 गुटों में साफ तौर पर विभाजित है और इसके विभाजन का अर्थ सभी समझते हैं जो राजनीतिक लोग हैं। लेकिन आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार का रिश्ता कब बन जाता है और कब बिगड़ जाता है यह समझना भी जरूरी है। हाँ, जरूरी है। तो नीतीश कुमार यदि आरसीपी सिंह को नहीं भेजेंगे तो क्या संदेश है? देखिए, जेडीयू का एक धड़ा मानता है कि आरसीपी सिंह इस बार जेडीयू से नहीं भेजे जाएंगे, यह स्पष्ट तौर पर जब से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था नरेंद्र मोदी, मैं बताता हूं। और दूसरा धड़ा जो आरसीपी सिंह का धड़ा है, वह मानता है कि आरसीपी सिंह ही जाएंगे और यदि आरसीपी सिंह नहीं जाएंगे तो क्या होगा समझते हैं? मतलब बात यहां तक कही जाती है कि यदि आरसीपी सिंह नहीं भेजे गए तो जेडीयू में विभाजन हो जाएगा। तो नीतीश कुमार के सामने यह चुनौती है कि कैसे। इधर के दिनों में आपने देखा होगा, पिछले ही महीने हुए भामाशाह कार्यक्रम का आयोजन करना चाहते थे, उसे स्थगित कराया गया। आपने देखा कि नीतीश कुमार के ईद मिलन समारोह में आरसीपी सिंह नहीं गए। अभी उन्होंने गांव में ही, देखिए इधर के दिनों में आरसीपी सिंह का हेडक्वार्टर उनका गांव जो नालंदा जिले में है वहां बना हुआ है। तो बिहार की राजनीति और बिहार की सियासत, जदयू की रंगत का सबसे बड़ा सवाल यह है और इसका फैसला तो इसी महीने के आखिरी हफ्ते में हो जाना है कि यदि आरसीपी सिंह जा रहे हैं तो वो धड़ा जो परेशान है वो क्या करता है, आरसीपी सिंह नहीं जा रहे हैं तो वे क्या करते हैं। यदि आरसीपी सिंह नहीं जा रहे हैं तो वह अपनी ताकत भी, क्योंकि वे मानते हैं कि जेडीयू का संगठन उनका संगठन है, लेकिन उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। हाँ, लेकिन अभी जितनी दबिश है आपको दिखाई पड़ता होगा कि आरसीपी सिंह का कोई कार्यक्रम होता है तो जेडीयू के बड़े चेहरे नहीं दिखाई पड़ते हैं। आपने इधर के दिनों में यह भी देखा होगा कि ललन सिंह ने, जेडीयू के जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने उनके कहने पर बिहार प्रदेश जदयू के अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने एक आदेश जारी किया कि कोई भी होर्डिंग, कोई भी पोस्टर, कोई भी बैनर, उस पर सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार की ही तस्वीर लगेगी, बाकी किसी की तस्वीर नहीं लगेगी। आप नाम लिख सकते हैं, तस्वीर नहीं लगा सकते हैं। तो यह बड़ा सवाल है कि आरसीपी सिंह जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, और यदि आरसीपी सिंह जा रहे हैं तो क्या होगा, और आरसीपी सिंह नहीं जा रहे हैं तो जेडीयू में क्या भीतर घमासान देखने को मिलेगा, ये बड़ा सवाल। क्योंकि दोनों ही ओर से उनके समर्थक हैं वो तो आस लगाए हुए हैं। एक कह रहे हैं कि नहीं जाएंगे, ऐसा अभी आपने कहा जी, एक कह रहे हैं कि नहीं जाएंगे, किसी हाल में नहीं जाएंगे, हाँ, और एक कह रहे हैं कि जाना तय है। हाँ। देखिए कयास ये भी लगाए जा रहे हैं, कई सारे जो पॉलिटिकल पंडित है वो ये भी कहते हैं क्या बीजेपी साथ देगी आरसीपी सिंह का, ये देखना होगा। नहीं, बीजेपी साथ देगी आरसीपी सिंह का, इसका मतलब तो सीधा पंगा हो जाएगा नीतीश कुमार से। यदि नीतीश कुमार की इच्छा के खिलाफ तो सीधा पंगा हो जाएगा। अब यह भी सवाल होगा कि यदि नीतीश कुमार आरसीपी सिंह को नहीं भेजते हैं तो फिर केंद्र में क्या जेडीयू का कोई मंत्री बनेगा? वो तो ऑटोमेटिक 6 महीने के बाद फिर, या फिर आरसीपी सिंह कहीं और से चले आते हैं, यह भी देखने की बात होगी। तो सबसे बड़ा सवाल यह है बिहार की राजनीति का, आरसीपी सिंह जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। नहीं जा रहे हैं
तो फिर नीतीश कुमार भेजेंगे किसको? और अगर जा रहे हैं तो फिर दर्द किसको होगा? दर्द किसको होगा, ये भी देखना। हाँ, तो यह बड़ा सवाल है। तो ये जेडीयू का सबसे बड़ा सवाल है और इसका जवाब अभी तलाशना होगा और इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के पास है, क्योंकि फैसला तो उन्हें ही लेना है और जेडीयू के सर्वे सर्वा वे ही हैं। कुछ हफ्तों के समय और रह गए हैं, शेष हैं, अब काउंटडाउन शुरू हो गया है। एक सवाल और है इसमें जो उठ रहा है, शरद यादव वाली जो सीट थी आपने उसको क्लियर नहीं किया, ये किसी खाते में जा रही है? नहीं ना, आप समझिए ना, 2 सीट बीजेपी के पास, 2 आरजेडी, 2 सीट बीजेपी के पास, 2 सीट आरजेडी के पास, 1 सीट जेडीयू के पास सिर्फ 1 है। जी देखिए, 41 मतों की जरूरत होगी एक जीतने के लिए, ठीक है, कंफर्म करने के लिए। हाँ, कंफर्म करने के लिए। अब उसका भी जोर गणित अलग अलग है, ठीक है ना। देखिए होता यह है, आप सीधा सीधा समझिए कि 5 सीटें वैकेंट हुई है और इसके बाद 5 में एक और जोड़ दीजिए, उसके बाद बिहार विधानसभा के जो सदस्यों की संख्या है उसको भाग दे दीजिए, उससे आपको मालूम हो जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है आरजेडी में। आरजेडी में कोई कम संकट है क्या? आरजेडी में मीसा भारती तो जाएंगी, यह बात तय है, इसमें कहीं कोई दो राय है नहीं। मीसा भारती के घर पर ही लालू यादव रह रहे हैं। लालू यादव के पुनर्जीवन में, मतलब लालू यादव जितने बीमार थे उन्हें फिर से खड़ा करने में मीसा भारती का योगदान भी है और इधर के दिनों में तेजस्वी यादव से रिश्ते भी ठीक हैं, ठीक है ना। हाँ, इफ्तार पार्टी में भी दिखी थी, इफ्तार पार्टी में भी दिखी थी और कहीं कोई गड़बड़ी मीसा भारती में नहीं दिखाई पड़ रही। लेकिन दूसरी सीट कौन, कहा यह जा रहा है कपिल सिब्बल की पैरवी हो रही है, देश के नामी वकील। देखिए हमने आपको बताया कि यह सीट जो है राम जेठमलानी के निधन से खाली हुई थी, जिसका फायदा सतीश चंद्र दुबे ने बीजेपी कैंडिडेट के रूप में उपचुनाव में उठा लिया था। तो कपिल सिब्बल, लालू यादव के केस मुकदमे भी कितने रहते हैं वह आपको पता है, तो कपिल सिब्बल की चर्चा है। दूसरी चर्चा हो रही है मुंबई वाले बाबा सिद्दीकी की। देखिए बाबा सिद्दीकी के पास सब कुछ है, बोरा है, बुरा किस चीज का है, धन का भी है, जन का भी है, बड़े लोगों से पहचान है और गोपालगंज कनेक्शन भी निकल आया है। देखिए बहुत लोग बहुत लंबे समय से नहीं जानते थे कि वे मूल रूप से गोपालगंज के ही रहने वाले हैं और मुंबई में बाबा सिद्दीकी की ताकत है। देखिए मूल रूप से वे कांग्रेस के नेता हैं और उनके बेटे कहा जाता है कि महाराष्ट्र में सबसे युवा विधायक हैं, सबसे युवा विधायक हैं और उन्होंने उस क्षेत्र में परचम लहराया जहां ये जो शिवसेना है उसका गढ़ माना जाता है। तो बाबा सिद्दीकी का फैसला जो है, जब हमने पहली बार चर्चा की रही थी तो जैसे ही हमने कहा कि बाबा सिद्दीकी भी दावेदार है और मजबूत दावेदार है, तो बिहार में आरजेडी के जो दूसरे मुसलमान नेता हैं कईयों ने मुझे फोन किया, यदि लालू यादव ने ये किया तो फिर हम पार्टी के वरिष्ठ नेता क्यों, ठीक है ना। देखिए सिवान से लेकर दरभंगा तक खलबली मच गई बाबा सिद्दीकी के नाम की चर्चा होते ही। आपने अभी देखा होगा कि 2 दिनों पहले तेजस्वी यादव ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मीटिंग की। क्या उन वरिष्ठ नेताओं में से कोई जाएगा, यह भी सवाल है, या फिर बाबा सिद्दीकी अपना कमाल दिखा देंगे? हाँ देखना होगा, क्योंकि आरजेडी जो है चौंकाने वाला फैसला करता है। बिहार विधान परिषद के चुनाव में भी एक मुंबईया मुसलमान बाबू को भेजा जा चुका है पहले। हाँ तो ये सारी चीजें, एडी सिंह को भी अचानक लाया गया था, एडी सिंह को भी लाया गया, ठीक है ना। तो यह देखना होगा कि क्या होता है और क्या नहीं होता है और क्या राजनीति, क्योंकि अब जो तेजस्वी यादव हैं A to Z पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। मतलब अब उनके लिए कोई गैर नहीं है और किसी से बैर नहीं है, सभी से रिश्ते बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन सभी से रिश्ते बनाने में क्या बिहार के लोगों को तरजीह दी जाएगी या बिहार के बाहर के लोगों को तरजीह दी जाएगी? प्राथमिकता कुछ और होगी, बीच में कपिल सिब्बल की एंट्री होगी। नहीं, अब जिसकी एंट्री हो, कपिल सिब्बल की एंट्री हो। कपिल सिब्बल देखिए देश के जाने माने अधिवक्ता हैं और उनकी जरूरत भी है आरजेडी को, तो ये सारी चीजें देखनी होगी और यह भी देखना होगा माई समीकरण। देखिए मूल रूप से अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे नेता अभी ऐसे बैठे हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको अब भाजपा में क्या होगा, देखिए बीजेपी का फैसला जो है सेंट्रल लीडरशिप लेता है, सीधी बात। हाँ तो वहां गोपाल नारायण सिंह और सतीश चंद्र दुबे, गोपाल नारायण सिंह ने अभी इतना बड़ा आयोजन कराया, उम्र बहुत हो गई है, लेकिन उम्र का तकाजा क्या गोपाल नारायण सिंह के लिए देखना होगा। कुछ दिनों की प्रतीक्षा कीजिए, बीजेपी का भी हाल बताएंगे। दूसरे सीट पर क्या होगा वो भी देखना होगा। हाँ जी, बहरहाल आप लाइव से बन रहे हैं। राज्यसभा की खाली हुई 5 सीटों पर जो परिस्थितियां 2016 में थी, 6 सालों का टर्म होता है, 2022 में क्या वैसी परिस्थितियां बनती हुई दिख रही हैं? जेडीयू, बीजेपी, आरजेडी तीनों में ही घमासान है। कहां कब क्या हो जाएगा कह पाना फिलहाल मुश्किल है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।